ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसावणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद्रिकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। हीनात्मबुधयथात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतीले चेतन, चेत्या विना हिम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। अंतिम चरण में आचार्य देव बहुत ही गंभीर और जो हमें लगती है कि बहुत ही सीधी बातें हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत ही उंडा रहस्य भरा हुआ है, उंडा अध्यात्म भरा हुआ है, उंडा आत्मचिंतन भरा है। 102 नंबर के श्लोक आचार्य जी ने बताया कि ज्ञान ही तू है, ज्ञान शरीर ही है। सुख भी तुझे ज्ञान में झलकता है और दुख भी तुझे झलकता है। बाहर के सुख दुख की बात है ना, ये सुख और दुख एक कल्पना मात्र है। तू ज्ञान भवन में बैठ जा, तुझे सब कुछ सहज दिखेगा। तू अपने ज्ञान भवन में बैठ जा, बाहर के सुख और दुख से कोई तेरा कनेक्शन नहीं है। आत्मिक सुख का विचार कर, आत्मिक सुख का विचार कर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कि मैं आत्मा वही मैं हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा वही मैं हूँ, उसका विचार कर। दुख उपसर्ग आदि सब चले जाएंगे। उपसर्ग कहाँ पर है? उपसर्ग तेरे शरीर के ऊपर हो सकते हैं, तेरे आत्मा के यदि उपसर्ग हो सकता है तो वो तुम स्वयं कर सकता है। तो इसके अलावा और तू कुछ कर सकता नहीं है। आत्मा के ऊपर उपसर्ग और कोई जीव कर सकता नहीं है, और कोई पदार्थ नहीं कर सकता। आत्मा के ऊपर कैसा उपसर्ग करेगा कि राग द्वेष आदि भावों से, मोह वाले भावों से उपसर्ग तू स्वयं करेगा। बाकी और कोई तू उपसर्ग कर सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी बात 102 नंबर के श्लोक में कही आचार्य देव ने। और अभी आचार्य देव 103 नंबर की श्लोक में शरीर चलता है, आत्मा चलती है। अरे भाई, उसका कंक्लूजन दे रहे हैं। शरीर चल रहा है, आत्मा चल रहा है, ये सब बातें बहुत ही सुंदर पूर्वक देखते हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य जी। 103 नंबर का श्लोक है, उत्थानिका में पढ़ रहा हूँ पहले। यदि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न होवे तो, शरीर से सर्वथा भिन्न होवे तो उसके चलने से शरीर नियम से क्यों चलता है, और उसके खड़े रहने से शरीर नियम से क्यों खड़ा रहता है, ऐसी शंका करने वाले के प्रति कहते हैं। देखो, हम ऐसा देख सकते हैं यदि शरीर तो क्या 5 इंद्रिय प्रमाण है, और जो इच्छा यानी कि राग द्वेष यानी कि मन, राग द्वेष कहो, इच्छा कहो, मन कहो, वो हमारा घूमता रहता है। अभी मानो कि ये मनुष्य शरीर है और उसने ऊपर
चंद्रमा देखा, चंद्रमा को निहारा, बरोबर है, तो चंद्रमा में जाने की भावना कर दी। समझो मेरी बात ना? वो भी देव है ना, वो भी देव गति का जीव है, उसका विमान है, वो भावना कर दी। तो वो अभी तो सदेह नहीं जा सकता है, इच्छा कर दी है, लेकिन सदेह वो जा सकता नहीं है। और यहाँ पे मानोगे मंदिर जी जाने की इच्छा कही, और किधर जाने की इच्छा कही, तो जो जाने की इच्छा कही वो इच्छा रूप कार्य, यानी कि जो इच्छा रूप कार्य वो राग द्वेष वाला कार्य, वो तो मन वाला कार्य, वो तो जीव कर रहा है, बराबर है। लेकिन जीव तो है, आत्मा है, जीव है, वो तो असंख्यात प्रदेशी है। यहाँ पर बैठे बैठे भी वो सब सम्यक शिखर जी को भी देख सकता है, पावापुरी को भी देख सकता है, गिरनार जी को भी देख सकता है ना। ज्ञान प्रमाण है ना, तो ज्ञान से सब झलकते हैं, लेकिन शरीर उस तरफ जा सकता नहीं है, शरीर की इतनी ताकत नहीं है। शरीर तो यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अरे भाई, शरीर तो ये जो इच्छा हुई ना, इच्छा रूपी से, इच्छा से जितना हो सके इतना वो कार्य शरीर कर सकता है, लेकिन शरीर प्रमाण आत्मा को मानना वो गलत होएगा। देखो पढ़ते हैं हम, गाथा पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। मतलब जो राग द्वेष रूपी मन रूपी जो इच्छा होती है, वो हिसाब से शरीर का चलाए। मतलब मानो कि ये बोलने की, वो भाई वहां पे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कार्य कर रहे हैं। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में जो निमित्त है, इच्छा सिर्फ ये कर रहा है, लेकिन वो भी एक कानून लागू पड़ता है ना। देखो पढ़ते हैं हम, क्या उत्थानी का एक बार वापिस पढ़ता हूं। यदि आत्मा शरीर से सर्वथा पृथक भिन्न होवे तो उसके चलने से शरीर नियम से चले, उसके चलने से शरीर नियम से क्यों चलता है, और उसके खड़े रहने से शरीर नियम से क्यों खड़ा रहता है, ऐसी शंका करने वाले के प्रति कहते हैं। 103 नंबर का श्लोक, 188 नंबर। प्रयत्नादात्मनो वायु ऋच्छा द्वेष प्रवर्तितात् वायो शरीर यंत्राणि वर्तन्ते स्वसु कर्मसु राग द्वेष के यत्न से हो वायु संचार। वायु है तन तन यंत्र की संचालन आधार। बता दिया, अंदर राग द्वेष होता है और ये शरीर की उस रूप की क्रिया होती है। दोनों एक साथ में चलते हैं, दोनों एक इच्छा भी हो रही है और शरीर भी उस रूपी कार्य कर रहा है। तो इसको लगता है कि शरीर, आत्मा चलती है, शरीर भी चलता है, आत्मा रुकती है, शरीर भी रुक जाता है। ये ऐसा नहीं है। मन तो बहुत बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ करता है, वो उस रूप कहाँ शरीर होता है। यानी कि मन भी मेरा नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वभावी वही मैं हूं। देख तो पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं। आत्मनः, आत्मा के इच्छा द्वेष प्रवर्तितात प्रयत्नात्, राग और द्वेष की प्रवृत्ति से होने वाले प्रयत्नों से। ऐसे राग द्वेष कर रहा है और यहाँ पर शरीर की उसरूपी प्रवर्तित होती है। घर पे लेडीज लोग खाना पकाते हैं, तो खाना पकाने की इच्छा, बरोबर है, वो आत्मा करता है, और इच्छा रूपी कार्य कौन करता है, शरीर करता है। तो क्या लगता है कि भाई ये कार्य आत्मा ने किया, ऐसा नहीं है। उसमें भी योग्यता, पर पदार्थ में भी ऐसी योग्यता है, और तेरी इच्छा है, और तेरी इच्छा अनुसार शरीर भी कार्य कर रहा है। अभी हमारे मैं देखने को गया था, हमारे
मासी, मम्मी की मौसी, मेरी तो नानी हो गई, समझ लो ना। तो वो एक बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, वो सब कुछ कर रहे थे, और एक साइड का पैरालिसिस हो गया है। शरीर तो सब कुछ है, मन में इच्छा बहुत कुछ है, लेकिन शरीर वो रूपी कार्य करता नहीं है। बेड में से खड़े भी हो सकते नहीं है। आई बात समझ ना, पकड़ना बात को जरा अच्छी तरह से। या टीका लेते हैं, टीका पढ़ते हैं। देखो, आत्मा के प्रयत्न से वायु का शरीर में संचार होता है। आत्मा के प्रयत्न से, यानी कि आत्मा के कौन से प्रयत्न से? राग द्वेष मन रूपी प्रयत्न से, उल्टा प्रयत्न से, पर पदार्थों को संयोग में रहने के प्रवर्तन से, पर पदार्थ में, तो वो रूपी, वो भी इच्छा रूपी कार्य तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन शरीर की सामर्थ्य इतनी नहीं होती है। इच्छा रूपी ऐसा होता है कि मैं 3 लोग का है ना, नरक में कैसी इच्छा होती है, कैसी इच्छाएं होती है नरक के जीव को, कि 3 लोग का अनाज, 3 लोग का पानी आ जाए और मैं खा लूं और मैं पी लूं, इतनी भूख और तरस लगती है, इतनी इच्छाएं होती है, लेकिन कर्ण भी उसकी योग्यता नहीं है, शरीर की योग्यता नहीं और बाह्य संयोगों की भी योग्यता नहीं है। तो क्या कहते हो, आत्मा के प्रयत्न से वायु का शरीर में संचार होता है। कैसे प्रयत्न से? कि इच्छा द्वेष, राग और द्वेष से प्रवृत्त हुए, राग द्वेष से प्रयत्न से उसमें शरीर में संचारित वायु से शरीर यंत्र, शरीर वही यंत्र, वे शरीर यंत्र स्व कार्य में प्रवृत्त हैं, स्व कार्य में प्रवृत्त हैं। बस अपने कार्य में वो प्रवृत्त हैं, अपने कार्य रूप प्रवृत्त हैं भैया। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं भैया, ऐसा नहीं होएगा, इतना इजी नहीं है कोई भी वस्तु। देखो, क्या शरीरों के यंत्रों के साथ समान धर्म है? शरीरों के यंत्रों के साथ समान धर्म है कि जिससे वे शरीर यंत्र कहलाते हैं। ऐसा पूछो तो कहना है कि जैसे लकड़ी के आदि से बने हुए सिंह, व्याघ्र आदि यंत्र पर प्रेरित होकर अपने अपने साधन योग्य विविध क्रियाओं में प्रवृत्त हैं। अभी आजकल वो आते हैं ना, आजकल वो हम लोग गार्डन में जाते हैं तो वो बना हुआ रहता है, फिर जब तक वो स्विच चालू नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक पावर नहीं देगा, तब तक चलेगा नहीं। तो ये शरीर है ना, वो राग द्वेष रूपी, और शरीर में ताकत भी राग द्वेष रूपी पूर्ण करने की ताकत नहीं है। अरे राग तो बहुत बड़ा है, द्वेष भी बहुत बड़ा है, मन रूपी इंद्रिया तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन वो पूरी कर सके ऐसी व्यवस्था नहीं है। भाई दोनों की अलग अलग है, दोनों की गुणधर्म अलग अलग है। अभी पैर खराब हो गए हैं, समय शिखर जी की वंदना करनी है, इच्छा तो बहुत है लेकिन नहीं जा सकता है, शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसा है ना। तो इच्छा से शरीर चलता है ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी इच्छा भी होती है और शरीर भी उस रूप कार्य करता है, तो उसको क्या लगता है कि मैंने शरीर को चलाया और शरीर मेरे हिसाब से चलता है, वो ऐसी व्यवस्था दिखती है भैया। देखना ना, बहुत सारे ऐसे हैं ना, बहुत सारे किस्से हैं। अरे हम प्रवचन में बैठे हो और बहुत एक टट्टी लगा के और नींद आ जाए, तो शरीर की योग्यता अलग है और अपनी योग्यता, इच्छा रूपी से भी शरीर कार्य करे, ऐसी कभी कभी ऐसी मान्यता, ऐसा समन्वय हो जाता है, तो यह उसको लगता है कि शरीर और आत्मा एक साथ में है, शरीर और आत्मा के हिसाब से चल रहा है। ऐसा कभी नहीं होता भैया, दोनों जुड़े जुड़े हैं। देखो, और अपने अपने साधन योग्य विविध क्रियाओं में प्रवृत्त है, अपने अपने साधन योग्य में विविध। अरे वहां पर पहुंच गया और भी इच्छा हो जाएगी, और भी इच्छा। अरे ये इच्छा रूपी गड्ढा तो बहुत बड़ा है, मन इतना बड़ा है, मन को इतना दौड़ाओ वो दौड़ता है, लेकिन शरीर उतना नहीं दौड़ सकता है। और इसी प्रकार शरीर भी प्रवृत्त है, कभी कभी प्रवृत्त है। इस प्रकार दोनों में शरीर और यंत्रों में समानता है। कभी कभी वे शरीर यंत्र वायु द्वारा प्रवृत्त हैं, किसमें? कार्यों में।
क्रियाओं में। कैसे कार्यों में? अपने अपने साधन योग्य कार्यों में, अपने अपने साधन योग्य। उसका कर्ता आत्मा नहीं है। रोटी बनाने का कार्य आत्मा नहीं है, इच्छा करने का कार्य आत्मा है, लेकिन रोटी बनाने का कार्य आत्मा नहीं कर सकता। रोटी बनाने का कार्य बाई नहीं कर सकती। याद रखना भाई, कर्ता कर्म अधिकार आ गया इसके अंदर। बहुत ही मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसी बात है कि हमको नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम उसको अपनाते कहाँ हो? अपनाते हो क्या? ऐसा है। देखो आगे, हाँ बाबा, जब जीव को शरीर की क्रिया करने की इच्छा होती है, तब इसके इच्छा के निमित्त से वायु अपनी योग्यता से शरीर में उत्पन्न होती है। उस वायु के संचार के निमित्त से शरीर यंत्र अर्थात शरीर की क्रिया अपनी अपनी योग्यता, देखो अपनी अपनी योग्यता से अपना काम करती है, अपनी अपनी योग्यता से। तो वो उसकी इच्छा रूप, कभी कभी मानो कि मेरी इच्छा हुई है हाथ हिलाने की, और हाथ हिलाने की योग्यता भी है, तो दोनों एक साथ में हुए, तो उसको क्या लगता है कि मेरे आत्मा ने कार्य किया। अरे भाई, आत्मा जुदा है और ये जुदा है। इस प्रकार जीव की इच्छा और शरीर की क्रिया से सीधा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। निमित्त नैमित्तिक, लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को देखता ही नहीं है, और कर्ता कर्म संबंध को ही देखता है और संसार में रखता है। परंतु जीव की इच्छा और वायु के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और वायु तथा शरीर की क्रिया के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? जीव की इच्छा और वायु निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वायु यानी कि शक्ति, कौन सी? शारीरिक रूपी शक्ति। और वायु और शरीर की, अरे बहुत सारी इच्छा हो, लेकिन हम वो कार्य कर सकते नहीं। हम विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। देखो, स्थूल दृष्टि से, व्यवहार से जीव की इच्छा से शरीर चलता है, ऐसा कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीव की इच्छा अथवा वायु से शरीर की क्रियाएं वास्तव में नहीं होती, परंतु निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उपचार से ऐसा कहा जाता है। देखो आगे, योग अर्थात मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चलन और उपयोग, अशुद्ध उपयोग, ज्ञान का कषायों के साथ जुड़ना, ज्ञान का कषायों के साथ जुड़ना, ऐसे दोनों का कर्ता और आत्मा कदाचित भले हो, तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो निमित्त रूप से भी कभी नहीं है। अज्ञान अवस्था में ही आत्मा को योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है, परंतु शरीर आदि परद्रव्यों का कर्ता तो वह निमित्त रूप से भी नहीं कहा जा सकता। एक बात होगी बराबर। आगे, इससे ऐसा समझना कि यदि जीव वास्तव में पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, तो शरीर आदि की किस क्रिया का कर्ता वह हो सकता है? जरा भी नहीं। परंतु अज्ञान दशा में जीव का योग और उपयोग शरीर की क्रिया में निमित्त होता है। ऐसा इच्छा क्या? मन वचन काया और उपयोग भी उसमें साथ जुड़ता है। उपयोग यानी कि वो अशुद्ध उपयोग कहो, राग द्वेष वाला उपयोग कहो, तो वो जुड़ता है तो, और शरीर उस रूप की योग्यता रूप प्रवर्तन करता है, तो उसको क्या लगता है कि आत्मा ही शरीर को चलाता है। ऐसा होता नहीं है। द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त होती है। इसलिए इस अपेक्षा से एक द्रव्य को परिणाम और अन्य द्रव्य के परिणाम का निमित्त कर्ता कहलाता है। परमार्थ से द्रव्य अपनी ही परिणाम का शुद्ध अशुद्ध का परिणाम का करता है। वह अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं है। आगे समझ में आ गया ना? वो एक सीधा पैराग्राफ है। द्रव्य दृष्टि की बात कही, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। आगे
अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की, अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की, पर्याय की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। एक गुण दूसरे गुण का गुण रूप नहीं होता, और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग भी नहीं हो जाते। गुण लघुत्व की बात कर रहे हैं। एक द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की पर्याय की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। इसलिए यह सिद्धांत है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। समय सार की गाथा के आधार से कहा, देखो, सर्व द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। देखो वापिस पढ़ता हूं। सर्व द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। मतलब जो द्रव्य है वो द्रव्य उसके गुण रूपी परिणामन करता है। ये द्रव्य उस रूप गुण रूप करा दे, ये द्रव्य उस रूप गुण रूप करा दे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। मतलब कितनी स्पष्ट बात बता दी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता हरता नहीं है। ऐसा होने से सर्व द्रव्यों को निमित्तभूत अन्य द्रव्य अपने अर्थात सर्व द्रव्यों के परिणाम के उत्पादक है ही नहीं। दूसरे द्रव्य का उसका परिणाम जीव कर सके, जीव के परिणाम दूसरा कोई कर सके, अरे मेरे परिणाम वो कर सके, वो उसके परिणाम मैं कर सकूं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इतनी जबरदस्त बात, कितनी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता मेन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाते हैं। संसार भी स्वतंत्रता से संसार चलता है। अरे एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। देखने धर्म द्रव्य कहेगा कि तू चल चल, और अधर्म देगा तू रुक रुक, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा ना। अरे भाई ऐसा झगड़ा नहीं होता। धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, निमित्त है, और निमित्त करता होता नहीं है। हाँ। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। उन सबको दो द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुआ मानता है, परंतु यह जीव की क्रिया है और पुद्गल उसमें निमित्त है। यह पुद्गल की क्रिया है, जीव उसमें निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव अज्ञानी को भाषित नहीं होता। ऐसा भिन्न भिन्न भाव अज्ञानी को भाषित नहीं होता। पूरे 4-5 गाथाओं का बात बता दी सोमेसार ग्रंथादिराज की। बहुत ही महान ग्रंथ है द्रव्यान योग का। द्रव्य दृष्टि प्रधान, दृष्टि प्रधान था भाई, दृष्टि प्रधान था। कहाँ पे दृष्टि है? शरीर स्वयं चलता है, अपनी योग्यता से चलता है, और उसको चलाने वाला मैं नहीं हूं। इसलिए जीव की क्रिया से शरीर की चलने की तथा खड़े रहने की इत्यादि क्रिया होना मानना भ्रम है। होती भी नहीं है, मानना भी नहीं चाहिए, और ऐसे भ्रम को निकालना चाहिए। ऐसे भ्रम को जो निकालेगा और अपना जो द्रव्य है वो द्रव्य में रहेगा। क्यों इतना अंतिम में ये सब बातें होती है भैया। आचार्य देव कितनी विचक्षण बुद्धि वाले हैं। उसने सभी प्रकार के बाहर के तो सब, अंदर आत्मा में ये सब चीजें होती है। अंदर आत्मा में ये सब चीजें होती है। बाहर की फिर भी अंदर में ऐसी ऊर्जाएं आती है, ऐसा वायु आता है, क्योंकि अनादि का दृढ़ संस्कार पड़ा है। और ये दृढ़ संस्कार को एक भाव में नहीं निकलता, एक गाथा से नहीं निकलता, एक बात से नहीं निकलता। निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ता है, निरंतर पुरुषार्थ करना। पत्थर में लकीर करनी है तो निरंतर एक ही जगह पे वहां पे घिसना पड़ेगा। वो रॉड काटते हैं ना, रॉड वो इतना जाड़ा रहता है, डाई बनाने के लिए कुछ करते हैं वो लोग, तो एक ही जगह पे वो पानी भी रहता है और वो कुछ डालते हैं वहां पे, और वहां पे ये चलते रहता है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं भैया। इस तरह अपना 103 नंबर के श्लोक पूरा हुआ है। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।